हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र मिश्रा एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने मेंस वाले क्वेश्चन देखे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और अभी आने वाले दो वीडियोज़ में, आज के वीडियो और कल के वीडियो में, हम लोग केवल प्रैक्टिस ही करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, उन क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स के ही करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो लोग पुराने वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि नए वीडियो प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप थियरी पीछे आराम से पढ़े होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मेंस 2010 में। मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका कि ए स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4। और आपसे पूछा है कि फाइंड करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। तो अब आप हमको ये बताइए, इस चीज़ को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब नहीं समझाऊंगा, केवल प्रैक्टिस के क्वेश्चन की हम लोग करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में बहुत समझ चुके हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, मैं ए को एक साथ लिख लेता हूँ, 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, ये 4 है, तो क्या मैं इसको 2 + 2 लिख सकता हूँ? अगर 2 + 2 लिख सकता हूँ तो यहाँ से समझिएगा, अगर इस 2 को मैं यहाँ पे लाऊंगा, एक बार 2 को मैं इसके साथ ले लूँगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2 प्लस एक बार b स्क्वायर 1/b स्क्वायर, 2 इधर आएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये जो है क्या a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है क्या? ऐसे ही इसको देखेंगे आप, प्लस 1/b प्लस 1/b का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। अब ध्यान समझिएगा, मैंने ये चीज़ आपको सिखाया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन होता है, तो इसका मतलब है कि अगर दो नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे। ऐसे क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं पर हमने कराए थे आपको। तो यहाँ से इसको आप लिखना चाहें तो आप बोलेंगे a प्लस 1/a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, आप बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a आ जाएगी। a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ से निकालना चाहें, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए, या आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, इस चीज़ को आप इधर ला सकते हैं, करना ही आपको, क्योंकि आपको यहाँ से a की वैल्यू चाहिए a स्क्वायर की, तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू -1/a, या फिर a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू -1। a स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही अगर आप b को निकालेंगे तो आप कहेंगे b प्लस 1/b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से आप कहोगे b इक्वल टू -1/b हो जाएगा, या फिर b स्क्वायर इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर का मान आपको मिल गया -1, b स्क्वायर का मान मिल गया -1। यहाँ पे अगर a स्क्वायर का मान -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस b का मान -1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को मैंने बेसिक थोड़ा सा समझाया है, इसलिए क्वेश्चन टफ हो गया। नहीं तो इस क्वेश्चन को इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो क्वेश्चन जल्दी होने लगेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। मेंस 2010 का क्वेश्चन जब आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने बैठें तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको न लगे, सारी चीज़ें आपको आ रही हों, बस आपको केवल अपनी स्पीड बनानी हो। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्री 2013 में भी पूछा गया है और 2014 में भी पूछा गया है।
जो क्वेश्चन मैं लिखने चल रहा हूँ ये 2013 2014 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका a² - 4a - 1 = 0 और आपसे पूछा गया है कि a² + 1/a² + 3a - 3/a का मान पूछा गया है। यह क्वेश्चन प्री 2013 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, दोनों में। तो ये चीज़ आपको दिया गया है कि इफ़ a² - 4a - 1 = 0 है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a² - 1 = 4a लिख सकता हूँ। अब आप क्या करिए, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान समझिएगा a² + 1/a² चाहिए, तो जब तक आपको a + 1/a नहीं मिलेगा आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए मुझे a + 1/a मिल जाए या फिर a - 1/a मिल जाए, क्योंकि प्लस मिल जाएगा तो हम माइनस निकाल लेंगे और माइनस मिल जाएगा तो वहाँ से हम प्लस निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहेंगे a से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा a और यहाँ करेंगे 1/a और यहाँ बचेगा 4। दोनों तरफ a से डिवाइड करने पर ये कंडीशन आपकी आ गई। अब ध्यान समझिएगा, a - 1/a की वैल्यू 4 आ गई। आपको पहली चीज़ यहाँ से देखिए, आपको चाहिए a² + 1/a², यहाँ से 3 कॉमन लेंगे आप, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a² + 1/a², यहाँ से 3 कॉमन लेंगे a - 1/a लिख सकते हैं। तो अगर a - 1/a की वैल्यू आपको पता है तो क्या आप यहाँ से a² + 1/a² का मान निकाल सकते हैं क्या? माइनस का दिया गया है, स्क्वायर का पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, इस नंबर का स्क्वायर करते हैं और इसमें 2 जोड़ लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे और इसमें 2 जोड़ लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 18। मतलब a² + 1/a² की वैल्यू 18 आ गई। यहाँ मान रख दीजिए 18 + 3 गुणे और a - 1/a का मान दिया गया है 12। तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आ गया 30। 18 और 12 मिलके 30 हो गया। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपसे बोला है कि प्रैक्टिस की टेंशन आप ना लीजिए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन मैं कलेक्शन करके दूंगा आपको, बस आपको अपनी नोट्स बनानी है ताकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके प्रैक्टिस में हों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका LDC 2011 में। LDC 2011 में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका कि x - 1/x की वैल्यू आपको 5 दी गई है और आपसे पूछा गया है कि x² + 1/x² का मान बताना है। x² + 1/x का मान बताना है। तो ध्यान समझिएगा, आपने चीज़ पढ़ा है माइनस है और प्लस है, तो ये तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि अगर x - 1/x = 5 है तो अगर मुझे x² + 1/x² चाहिए, इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 जोड़ देंगे, इसका आंसर 27 आ गया। इस प्रश्न का जो आंसर आया 27 आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन प्री लेवल के हैं, आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, बस आपको केवल और केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन टिपिकल वाले होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, उसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना होइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है FCI 2012 का। FCI 2012 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि दिया है इफ़ 2p/p² - 2p + 1 = 1/4 दिया गया है और p डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको वैल्यू बतानी है p + 1/p की वैल्यू, p + 1/p की वैल्यू आपको बतानी है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ये दिया गया है और p डज नॉट इक्वल टू 0, p का मान 0 नहीं होना चाहिए, ना के बराबर है, इसका मान बताना है। यहाँ ध्यान समझिए, ये 2p हो गया, p² और 1 में, p² और 1 में क्या आप p कॉमन ले सकते हैं क्या? मैं इसको एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। p² + 1 मैंने यहाँ लिख लिया -2p। अब फिर से मैं 2p = 1/4, इन दोनों में इसमें समझिएगा, मैं जैसे p कॉमन लूँगा तो हो जाएगा p + 1/p और यहाँ पे माइनस का 2p = 1/4।
अब ध्यान समझिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 8p और इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा p इंटू पी प्लस 1/p माइनस का 2p। अब एक चीज़ और आप समझ सकते हैं, या फिर यहीं से क्या करता हूँ मैं, यहीं पे क्या करता हूँ मैं, पूरे से p कॉमन ले लेता हूँ। आपके स्टेप कम करने के लिए मैं यहीं से क्या करता हूँ, पूरे से p कॉमन ले लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा आपको समझ दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो मैं लिखूँगा 8p इक्वल टू इसका पूरा मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p। यहाँ पूरे से p कॉमन लेने पर यहाँ हो जाएगा p प्लस 1/p माइनस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 8p, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर लाएंगे तो 8 2 10 हो जाएगा। इस तरह से p प्लस 1/p की वैल्यू आपकी 10 आ गई, p प्लस 1/p की वैल्यू आपकी 10 आ गई। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के वीडियो में और कल के वीडियो में हम केवल और केवल प्रैक्टिस ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट हम लोग कल के वीडियो के बाद पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके CGL प्री 2013 और 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 13 में भी पूछा गया, 14 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार क्वेश्चन बदलते हैं, कभी कभार क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं, तो उनके लिए परेशान ना होइएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि 5x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 1/3 है और आपको फाइंड करना है x प्लस 1/2x की वैल्यू। x प्लस 1/2x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड x प्लस 1/2x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, बस आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, आपको जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में 2 चीज़ चलनी चाहिए कि पहला चीज़ तो ये देखना है कि हमको जो निकालना है, आपको ये चीज़ निकालना है, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन में बन सकता है क्या, और अगर नहीं बन सकता तो क्या ऐसा कुछ यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए जो आपको दिया गया है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसको आप 2x स्क्वायर प्लस 1/2x लिख सकते हैं क्या। अगर आप लिख सकते हैं मतलब ये चीज़ चाहे सॉल्व करिए चाहे ये चीज़ इतना ही होगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे ये हो जाएगा 15x, 2x स्क्वायर प्लस 1 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो आप कहोगे 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x। 5x को हम इधर ला रहे होंगे तो 15x माइनस 5x इधर का 10x हो जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 2x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 10x रखेंगे अपॉन में 2x होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर इसका 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और नहीं भी आ रही हैं तो आप इनको समझने का प्रयास करिए। आगे हम बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करने वाले हैं। मैंने पहले बोला कि आने वाले 2 वीडियोज केवल और केवल मैंने जितना पढ़ाया है वो मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि हमारा कुछ छूट रहा है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका LDC 2014 में पूछा गया है। मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का ही कलेक्शन करके लाया हूं, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी को फ़ायदा इसका मिल सके। आइए LDC 2014 का क्वेश्चन है। पूछा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 3 दी गई है और बोला है कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की वैल्यू बताइए। आप ध्यान समझिएगा, ये चीज़ दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। तो अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो जो मुझे फाइंड करना है, मुझे
क्या करना है कि इस चीज़ को इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यू तो हमको रखनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इस चीज़ को साथ में लिखना चाहूँ तो 3x² + 3 - 4x लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, क्या मैं x² + 1 - x लिख सकता हूँ। इन दोनों से अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे कि 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x + 1/x होगा और यहाँ -4x। और यहाँ पे देखेंगे आप इन दोनों से x कॉमन ले रहे होंगे तो x + 1/x हो जाएगा और यहाँ -x। अब ध्यान समझिएगा, x + 1/x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो 3x और x + 1/x की वैल्यू 3 रख रहे होंगे तो आप कहोगे 9x हो जाएगा, -4x हो गया। यहाँ 3 रखेंगे 3x - x, यहाँ 2x हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 9 से 4 गया आपका 5x/2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 5/2 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट हमने पिछले सारे वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कुछ लोगों को अगर डाउट है कि कैसे आ गया, कैसे कॉमन ले रहे हैं, तो आप पिछले सारे वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने लगभग 10-12 अलजेब्रा के जो मेरे पार्ट आए हुए हैं उनमें मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। तो वहाँ देखते हुए आइए और यहाँ पे प्रैक्टिस करिए आप। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री 2014 में पूछा गया है। प्री 2014 का क्वेश्चन है आपके पास कि x + 2/x = 1 दिया गया है और आपको फाइंड करना है x² + x + 2 अपॉन में x² × 1 - x की वैल्यू बतानी है। x², क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, x + 2/x = 1 दिया गया है और आपको वैल्यू बतानी है x² + x + 2 अपॉन x² 1 - x की वैल्यू बतानी है। चलिए इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। चलिए अगर आपने आंसर आपका आ गया होगा, आइए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को देखिए ध्यान से। ये चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम क्वेश्चन बना लेंगे, देख के समझ में आ रहा है, तो देख के समझ में आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तब समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, आप यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x² + 2 = x हो सकता है। x² + 2 = x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, x हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस पूरे टर्म में अगर मैं x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ x + 1 + 2/x हो जाएगा। नीचे ध्यान देखिएगा, ये हो गया x² 1 - x हो गया। यहाँ देखिएगा ध्यान से, x² + 2 की वैल्यू आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एक x से एक x आप काट भी सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एक चीज़ और कर लीजिए, x² + 2 = x है, तो अगर यहाँ एक x से एक x तो आपका कट गया। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख लूँ तो आप कहोगे x + 2/x + 1 हो गया। इसको एक साथ अगर मैं लिख लूँ और यहाँ नीचे आपका x हो गया और 1 - x हो गया। इसको अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, ध्यान समझिएगा, या फिर यहाँ से ऐसे कर लीजिए, x + 2/x की वैल्यू 1 आप रख दीजिए, x + 1/2x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो हो गया 1 और 1 मिलके यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ से अब आप नीचे ध्यान देखिएगा, x × 1 - x है। तो ध्यान समझिए, अगर आप यहाँ से क्या ऐसा कुछ निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं x को इधर ला लूँ, तो ऐसा हो सकता है कि x² - x = 2, -2 हो गया। और यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या यहाँ पे x -1 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे x -1 हो जाएगा = -2 हो गया। अब यहाँ से अगर हम जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे, ये टर्म इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे आप कहोगे 1 - x
और यहाँ पे इक्वल टू -2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू भी आपकी 2 आ गई। तो 2/2 इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 1 आ गया। 2/2 आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको नहीं भी लिखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप इतना कर सकते हैं, ये चीज़ आपको दिया गया है, ये चीज़ पूछा गया है, हमने क्या किया, ऊपर के पूरे टर्म में हमने x क्या किया, कॉमन ले लिया। x जैसे कॉमन किया, यहाँ पे x² है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 है, ऊपर x नहीं है, इसका मतलब 2/x हो जाएगा, नीचे आपका वैसे ही रहेगा, ऊपर x से एक x कट जाएगा। अब ध्यान समझिए, x प्लस 2/x मैंने एक साथ लिख लिया और प्लस का 1 हो गया, नीचे का टर्म वैसे ही होगा। तो x प्लस 2/x की वैल्यू यहाँ पे 1 दे दी गई है, 1 + 1 मिलकर 2 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करना चाहें, x² हो जाएगा, यहीं से इसको सॉल्व करना चाहें तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा x² और उसके बाद +2 = -x होगा। जैसे इसको इधर लाएंगे आप, ला के आप कॉमन फिर से इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो यही चीज़ आपको जो नीचे है वही चीज़ मिल जाएगी और इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। तो 2/2 = 1 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्री 2016 में पूछा गया है, प्री 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 4x + 1/x = 5 दिया गया है और x डज नॉट इक्वल टू 0 आपको दिया गया है और पूछा है आपसे कि 5x अपॉन 4x² + 10x 4x² + 10x + 1 की वैल्यू, 4x² + 10x + 1 की वैल्यू आपसे पूछा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। प्री 2016 का क्वेश्चन है। अब ध्यान समझिएगा, ये चीज़ आपसे पूछा है, नीचे देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे 4x² आ रहा है क्या? तो यहाँ 4x² आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से क्या मैं इसको 4x² बना सकता हूँ? अगर बना सकता हूँ, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम कहेंगे 4x² + 1, x का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 5x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4x² + 1 = 5x अगर हो गया तो क्या मैं यहाँ पे 4x² + 1 की वैल्यू 5x रख सकता हूँ क्या? अगर रख सकता हूँ तो आंसर आपका हो गया ऊपर 5x और इसकी वैल्यू मिला के आप 5x रख देंगे तो ये हो गया 5x + 10x। ऊपर हो गया 5x अपॉन 15x, इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आंसर आपका 1/3 आ गया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, एग्ज़ाम में जो आते हैं इजी ही होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस पे मुझे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मुझे 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो जो भी बनाना पड़े मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बस आपको क्या करना है कि हमारे साथ साथ मेहनत करते चलना है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, LDC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। LDC 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि x अपॉन 2x² + 5x + 2 का मान आपको दिया गया है 1/6 और आपसे पूछा गया है कि फाइंड करिए x + 1/x की वैल्यू। फाइंड करिए x + 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। ध्यान समझिएगा, ये चीज़ पूछा गया है, इसका आंसर आपको निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x = 2x² + 5x + 2। आपको x + 1/x की फॉर्म चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस चीज़ को क्या मैं 2x² + 2 इसको एक साथ लिख सकता हूँ क्या? अगर 2x² + 2 एक साथ लिख सकता हूँ, प्लस 5x मैंने लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप इन दोनों टर्म से आप 5x को इधर ला लीजिए, आप बोलेंगे यहाँ हो जाएगा 6x - 5x, तो हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे होंगे आप तो यहाँ बचेगा
यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए, तो आप बोलेंगे यहाँ x प्लस 1/x बचेगा, और यहाँ से आपको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। जब इसको आप नीचे ले जा रहे होंगे तो आप x प्लस 1/x इक्वल टू x/2x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 1/2 आ रहा होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 99 दिया गया है, और पूछा गया है कि 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 की वैल्यू बतानी है। प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर मुझे इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का फॉर्म मिल जाए तो मैं वहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू 99 रख के हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। हमको x प्लस 1/x मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है? अगर मैं 2x और 2 को एक साथ लिख लूँ, 2x और 2 को एक साथ अगर लिख लूँगा मैं कहूँगा 100x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 102x। यहाँ से 2 कॉमन ले रहे होंगे हम, तो आप कहोगे 100x अपॉन, यहाँ से 2x कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/x, और यहाँ बचेगा प्लस 102x। ध्यान समझिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 100x अपॉन 2x इंटू यहाँ 99 रख देंगे, तो 99 गुणे 2x करेंगे तो हो जाएगा 198x प्लस आपका 102x। आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 100x अपॉन 198 प्लस 102 करेंगे तो 300x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 1/3 आ रहा होगा। आपका आंसर 1/3 हो गया। तो सिंपल से क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर, बस आपको तरीके पता हो कि क्वेश्चन कैसे होंगे। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्री 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि x प्लस 1/9x इक्वल टू आपको 4 दिया गया है, और आपसे वैल्यू पूछा है कि फाइंड करिए 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू। अब आप ध्यान समझिए कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल देखिए ध्यान से प्री 2016 में पूछे गए हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे तो 9x है लेकिन यहाँ पे 9x नहीं है, तो हमको पहले 9x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर x की 2 है, यहाँ पावर x की 2 है, पावर 2 गुना का प्रश्न तो है, लेकिन बात है कि यहाँ पे जो इसका गुणांक लगा हुआ है यहाँ तो 9 है लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है, तो हम 9 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। अगर मैं इसमें दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से जैसे हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा 3/9, तो ये हो जाएगा 1/3x, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये 12 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ 3x है, यहाँ 9x, यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो अब अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है 9x स्क्वायर होगा क्या? तो पावर यहाँ पे 1 गुना है और यहाँ पावर 2 गुना है, तो अगर आपको यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ध्यान समझिएगा, पावर 2 गुना का कॉन्सेप्ट होता है, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो इस नंबर का होल स्क्वायर करते हैं और उसके बाद इसमें से 2 घटा देते हैं, आंसर आपका 142 आ गया। आंसर आपका 142 आ गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी कि अगर आपने पिछले वीडियो अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस किया है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि a प्लस 1/a इक्वल टू आपको 1 दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का मान आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या इसी के हिसाब से ऐसा कुछ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ क्या? आप बना सकते हैं।
आप ए स्क्वायर प्लस ए को देखिए, ए स्क्वायर प्लस 1 को देखिए आप ध्यान से, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों ऊपर से ए कॉमन लेंगे, तो आप कहोगे यहाँ बचेगा ए प्लस 1/a माइनस का ए। नीचे से इन दोनों से ध्यान समझिएगा, नीचे से आप ए स्क्वायर प्लस ए से, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 है, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस 1 से हम क्या करेंगे, इन दोनों से ए कॉमन ले रहे होंगे, यहाँ भी बचेगा ए प्लस 1/a और आपका यहाँ पे प्लस का ए बचेगा। अब ध्यान समझिएगा, a प्लस 1/a की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, तो जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे 1 इंटू ए हो जाएगा, a माइनस ए आप करेंगे तो 0 आ जाएगा। और नीचे सॉल्व करेंगे, अगर ध्यान देखिएगा, यहाँ पे इसका मान a रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ a हो जाएगा, a और a मिलके 2a हो जाएगा। और आपको जब मैं क्वेश्चन करा रहा था वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, मैंने आपको सिखाया था कि अगर जीरो में किसी संख्या से भाग करते हैं तो आंसर 0 आता है, और अगर किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं आंसर आपका इनफाइनाइट आता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि 0 में हम इससे भाग कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आपका 0 हो गया। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, प्री 2016 का क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 99 है, और आप दिया गया है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, और फाइंड आउट करना है आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। मेरे ख्याल से 9a होना चाहिए, 9a है। ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9a आपको दिया गया है, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए। आप ध्यान समझिएगा कि अगर आप यहाँ से a कॉमन लेते हैं तो आप कहोगे a, यहाँ पे a है तो एक बार a बचेगा, ऊपर a नहीं है तो इसका मतलब अपॉन में नीचे आ जाएगा, 1/a इक्वल टू आपका 9a हो गया। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई आपकी 9, a प्लस 1/a की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब आप बताओ, अगर a प्लस 1/a की वैल्यू 9 आ गई तो क्या आप 2 गुना घात पे जा सकते हैं क्या? तो आप कहोगे मुझे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर चाहिए, प्लस से प्लस वाले पे जा रहे हैं तो इस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, 9 का स्क्वायर 81, इसमें से 2 घटा देंगे, आंसर हमारा 79 आ गया। आंसर हमारा 79 आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपका होगा, ये भी प्री 2016 में पूछा गया है, प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 5 है, और आपसे पूछा गया है, यहाँ दिया गया है x डज नॉट इक्वल टू 0, और आपसे बोला है आपको फाइंड आउट करना है